नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे फिर से एचएस लॉजिस्टिक स्टॉक के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा निफ्टी 50 के चार्ट पर आपको एक जरूरी बात डिस्कशन करूंगा, उसी से रिलेटेड है आपका टॉपिक एचएस लॉजिस्टिक में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त नेगेटिव मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी निफ्टी 50 में भी हमको 6% से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1000 पॉइंट नीचे है इस वक्त निफ्टी। अब बात आती है एजिस लॉजिस्टिक स्टॉक की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टॉक हमें 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है और आप पूरे पूरे मार्केट में, मतलब कि जितने भी स्टॉक्स होंगे जो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ थोड़ा सा भी फंडामेंटल अगर अच्छे होंगे, तो वो सभी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम रेट पर ट्रेड कर रहे थे। और इस वक्त सभी स्टॉक्स मैक्सिमम जो कि फंडामेंटली बोलिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, सभी इस वक्त नेगेटिव मोमेंटम और एक बड़ी गिरावट का सामना उनको करना पड़ रहा है। उसी में एक स्टॉक था हमारा एजिस लॉजिस्टिक, जो कि 50% इस वक्त ट्रेड डिस्काउंट कर रहा है करेंटली। अब बात आती है क्या हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके साथ। तो जैसा कि पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि 195 का लेवल काफी बेहतरीन है एजिस लॉजिस्टिक का। अगर वहां पर इसने लेवल तोड़ा तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहां से हमको मिलता है एक रिवर्सल, यानी कि ट्रेडिंग के लिए हमको मिलता है एक बेहतरीन रिवर्सल, और वहां पर हम एक प्रॉफिट भी बुकिंग करते हैं आज के दिन। अगर आप ट्रेड देखेंगे तो आसानी से 2% का प्रॉफिट अकेला हमको एजिस लॉजिस्टिक देता है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछे हैं और कुछ लोगों ने मेल के थ्रू पूछा है कि सर हमने 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। भैया, तो आपने सबसे पहले बात ही कह दी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 300 पर भी किया है, तो कुछ ना कुछ तो आपने देखा ही होगा, फंडामेंटल देखा होगा, कंपनी का बिजनेस देखा होगा, और इन सब सारी चीजों को आपने अगर देख करके 300 पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो प्राइस आपका गलत नहीं है। और अगर आपने सोचा ये था कि आप आज खरीदेंगे और कल बेच देंगे बिना किसी सेटअप के और बिना किसी टेक्निकल सोच के, तो आप अगर लॉस में हैं तो वो आपकी ही बड़ी गलती है। अब बात आती है 300 पर अगर आपने बाय किया है, अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी थी कि आप 195 और 200 के लेवल पर आप जिस लॉजिस्टिक को बेहतरीन बाइंग करके स्टॉक पर एक बेहतरीन एवरेजिंग ला सकते थे। इन सब सारी चीजों को, अपॉर्चुनिटी को हम लोग को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस वक्त हमको एक बेहतरीन रेट पर और बेहतरीन प्राइस पर हमको एक बेहतरीन स्टॉक को दे रही है खरीदारी करने के लिए। हम स्टॉक को कब खरीदेंगे? जब वो बुलिश ट्रेंड पे रहेगा। उस बुलिश ट्रेंड में भी नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे एक ऐसे समय पर जब वो नीचे गिरता जाएगा। यहाँ पे 400 का उसने हाई राइज बनाया और जब गिरावट आ रही होगी तो हम लोगों को लगा हो कि हमने तो 300 400 पे खरीदा है और स्टॉक हमें इस वक्त 288 पे मिल रहा है, हम बाइंग कर लेते हैं। अगर 288 पे भी आपने बाइंग किया इन्वेस्टिंग के लिए तो गलत नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। इन्वेस्टिंग किया है तो 288 पे तो वो गलत बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपने सोचा है कि हम 10 दिन में निकाल देंगे, 15 दिन में निकाल देंगे, तो उसके लिए भी आपको कुछ टेक्निकल चीजें सोचनी पड़ेंगी। टेक्निकल जैसे क्या कि अगर आपने स्विंग सोचा है तो अगर आपका टारगेट वो नहीं दे रहा है, तो अगर आपके स्टॉप लॉस में पहुंच रहा है तो आपको एकदम बिल्कुल ही एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टिंग के लिए खरीदा है 300 पे 288 पर, तो आपको बेस्ट प्राइस पर एवरेज करना चाहिए। और एवरेजिंग के लिए आपको इंडिकेटर्स भी मदद करते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या है? आप स्टडीज पे जाइए, पिवट पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए और आप वन डे को चेंज करके वन वीक का इस्तेमाल कीजिए। आपको सारे बेहतरीन पिवट्स लेवल बताएगा और आपको कहाँ खरीदना है। अगर आप 300 पे खरीदा है तो अगली आपकी खरीदारी होनी चाहिए थी 208 और 210 के आसपास, और फिर गिरावट मिलती है तो आपको 150 के आसपास बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। ये जो पिवट लेवल्स बताते हैं ना, वाकई में शानदार होते हैं और आप इनकी एवरेजिंग अगर करके देख लीजिएगा तो ये याद रखिए कि अगर आप 3 से 4 साल तक इन्वेस्टिंग करते हैं किसी भी स्टॉक पर, तो आपका जो रिटर्न होगा ना, आसानी से बैंक से अगर डबल ना रहा तो आपको खुद एनालाइज होगा इन सारी चीजों पे। आप एक बार, हम कहते हैं कि आप इन सब चीजों को लिख करके कॉपी पर और इन सब चीजों को एनालाइज कीजिए, वाकई में आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आप बेहतरीन इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। इन्वेस्टर ये नहीं होता कि एक बार में एक ही जगह पूरा फंड लगा दिया। अगर आपने बैंक में भी पैसा रखा होगा तो आपने एफडी में 1 लाख रुपए रखा होगा, आपने अलग अलग SIPs की होंगी, तो ये होता है तरीका इन्वेस्टमेंट का। तो गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि एक ही जगह पर पूरा पैसा लगा दीजिए और आपको नुकसान उठाना पड़े। बेहतरीन ट्रेड दिया आज एजिस लॉजिस्टिक ने, वाकई में 195 के सपोर्ट को काफी ध्यान में रखते हुए और काफी बेहतरीन आज का ट्रेड रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।